कमिंग। यस कमिंग। नमस्ते प्रियंका। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। तो प्रियंका अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका जहांगीर है। मैं सीकर राजस्थान से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन MNIT जयपुर से करी है और सर मैंने स्कूलिंग यहाँ सीकर से की है, नवज्योति कॉन्वेंट स्कूल से। MNIT जयपुर से कब कौन सी ईयर में किया आपने? सर 2019 में की थी। अपने परिवार के बारे में बताइए। सर मेरे पापा एक कारपेंटर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है और मेरे घर में हम 3 सिबलिंग्स हैं और भैया गवर्नमेंट जॉब में है और एक छोटा भाई है। गवर्नमेंट जॉब में क्या करते हैं वो भैया? वो अभी AO की पोस्ट पर है। इंश्योरेंस कंपनी में? नहीं, LFD डिपार्टमेंट होता है ना, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान। हाँ, पहले जूनियर अकाउंटेंट लगे थे तो अभी प्रमोशन हो गया। अब AO का मतलब जानिए सबसे पहले। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है। आपके हॉबीज क्या है प्रियंका? सर मुझे ऐसे बस क्रिकेट देखना अच्छा लगता है और कुछ ड्राइंग वगैरह कर लेती हूँ। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर स्ट्रेंथ तो यही है कि सर मुझ में बहुत ज़्यादा धैर्य है। मतलब मैं इतनी जल्दी मतलब गुस्सा नहीं आता है मुझे, तो मुझे ये अपनी स्ट्रेंथ लगती है कि इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता है किसी बात पे। तो वीकनेस क्या है आपकी? सर वीकनेस है कि मैं थोड़ी सी मतलब ये चीज़ें गलत भी है लेकिन थोड़ी इमोशनल हूँ, तो मुझे ये मतलब सुधारनी भी है, इसलिए। आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहती हैं? सर बैंकिंग सेक्टर का ऐसा है कि जैसे किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर जैसे भारत की GDP बढ़ रही है जिस हिसाब से, तो जैसे वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 2030 तक इसकी 10 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी इकोनॉमी, तो बिना बैंकिंग सेक्टर के किसी भी कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर ये अपनी कंट्री में इतना बड़ा योगदान दे रहा है तो ये पर्सनल ग्रोथ भी कितनी होगी। तो मुझे ये चीज़ें इसके लिए आकर्षित करती है। या GDP के बारे में बताइए आप। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अगर एक ही कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी सर्विस होती है, तो उनकी कुल वैल्यू GDP में काउंट करते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट ही शामिल होते हैं और भी कुछ? तो सर्विसेज जो भी होती है, सर्विस, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी एक ही बाउंड्री के अंदर, कंट्री की बाउंड्री के अंदर। बैंक क्या होता है? सब बैंक बेसिकली डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, बेसिक डेफिनेशन। बैंकिंग, भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। सर ऐसे मतलब बहुत शायद सर मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा था कि 1800 के समथिंग मतलब पहला बैंक था इंडिया में। नहीं, वर्तमान में बता दिए जो बैंक के हो 1800। हाँ, हम हिस्ट्री नहीं पूछ रहे। ओके, जैसे अभी पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं ये बता दूँ, है ना। और SBI, उसके अलावा 11 बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक है और उसके अलावा शायद 10 या 12, मुझे कंफर्म नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बैंक सर। तो ओके सर। एक ये RBI के बारे में सुना कभी आपने? यस सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके 4 काम बता दीजिए आपको। सर एक तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करता है कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा रहेगा। और एक ये जैसे लाइसेंस इशू करता है कि बैंक्स को कि ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती। और सर ये निगरानी भी करता है बेसिकली, बैंक्स वगैरह काम ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। इन्फ्लेशन के बारे में बताइए आप। सर इन्फ्लेशन होता है महंगाई होती है एक फिक्स, मतलब जैसे
2010 है, 2011 से मतलब एक फिक्स टाइम से लेके किसी प्रोडक्ट के या कोई चीज़ है उसकी वैल्यू में कितना डिफरेंस आया है, मतलब उस कंपैरिजन में उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी है, उस चीज़ को इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब पहले कोई चीज़ 5 रुपए की थी, आज वो 10 की है, तो वो उस समय से कितनी महंगी हुई है, उस चीज़ को इन्फ्लेशन में कहाँ बोलते हैं। मौद्रिक नीति के बारे में बताइए आप। सर मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक उद्देश्य यही होता है कि मनी मार्केट में मनी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। तो तरीके क्या है इसके इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के? तो रेपो रेट होती है, CRR होता है और रिवर्स रेपो रेट होती है। तो सर इसी से RBI कंट्रोल करता है। CRR के बारे में बताइए आप। सर कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये मतलब बैंकों को अपने फंड में से RBI के पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। वर्तमान में CRR कितनी है? 3.5%। 3.7 कंफर्म नहीं है लेकिन चलो कंफर्म कर लेना। ओके सर, कर लूँगी जाकर। रेपो रेट किसे कहते हैं? सर रेपो रेट होते हैं जिस रेट पे RBI से बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी जिस रेट पे लोन लेते हैं उस रेट को बोलते हैं हाँ रेपो रेट। ये चेक और ड्राफ्ट में क्या अंतर होता है? सर चेक ड्राफ्ट सर मैं थोड़ा रिकॉल करके बताती हूँ अभी, 1 मिनट। हाँ सर, चेक में अगर किसी व्यक्ति का बैंक में अकाउंट है वही चेक इशू कर सकता है, और ड्राफ्ट अगर किसी का अकाउंट नहीं है वो भी करवा सकता है। मतलब बस पैसे देने होते हैं और बैंक ड्राफ्ट बना के दे देता है, अगर इसमें अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं रहती है। और सर चेक बाउंस हो सकता है जबकि ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होगा। और सर चेक में क्योंकि बाउंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें चेक में ड्राफ्ट में ऑलरेडी अपन पैसे दे चुके होते हैं तो वो बाउंस नहीं होता है, जबकि उसमें प्रीपेड नहीं होता है, मतलब पहले पैसे नहीं देते हैं। NPA से आप क्या समझती हो? सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, और इसमें अगर एक बैंक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन वगैरह देती है तो एक 90 डेज़ के अंदर अगर उसकी रीपेमेंट नहीं होती है तो ऐसे इसको NPA घोषित कर देती है बैंक बेसिकली। अगर 90 डेज़ के बाद भी मान लो 1 साल तक नहीं होता है तो उसको सर NPA से बैंक को क्या नुकसान होता है? सर NPA से बैंक को सर एक तो बैंक की इमेज अच्छी नहीं होगी, अगर NPA ज़्यादा होगा तो उसमें बैंक की इमेज अच्छी नहीं होगी, और सर लॉस होगा इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा नहीं, और जो पैसे बैंक दिए वो भी एक तरीके से घाटे में चले गए, उसकी रिकवरी होना मुश्किल है। तो ये आज का पेपर पढ़ा गया, न्यूज़ पेपर? सर आज का नहीं पढ़ गया। कोई बात नहीं। प्रियंका? यस सर। कहाँ से हो? सीकर से? सर सीकर से। सीकर कौन से एरिया से हो? सर राधा किशनपुरा। MNIT से किया? हाँ। उसके बाद चलो 19 में तो फिर कोरोना वगैरह चले गए, इसलिए नहीं जॉब मिल पाया होगा। MNIT के बच्चों को तो जॉब मिल जाना चाहिए। सर एक्चुअली जब मैंने ग्रेजुएशन की उसके बाद जैसे इंटरव्यू 1-2 इंटरव्यू में बैठी थी तो उसमें हुआ नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि बेंगलोर जाके ट्राई कर लेती हूँ प्राइवेट कंपनीज़ में। फिर घर वालों ने बोला कि एक बार गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देख लो, तो फिर मैंने देखा तो मुझे बैंकिंग का ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा कि इसमें जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर मैंने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी। नहीं, फादर क्या करते हैं? सर कारपेंटर है। कारपेंटर है, लेकिन बैंकिंग इजी तो नहीं है? सर इजी तो नहीं है, लेकिन सर इजी है इसीलिए थोड़ी आई हूँ मैं बैंक में, मतलब नहीं सर बैंकिंग मुझे जिसमें मेरी खुद की भी ग्रोथ हो सके। डिफ़िकल्ट तो आर्मी है सर, डिफ़िकल्ट तो सर आर्मी के बाद जो है मतलब बैंकर्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। सर मेहनत हर जॉब में करनी पड़ती है, अगर कोई एक ठेले वाला है वो भी मेहनत नहीं, टेक्निकल साइड से हाँ वही। शुड हैव यूटिलाइज योर एबिलिटीज एल्सवेयर इन टेक्निकल साइड। तो
मुझे सर लोगों से बात करना अच्छा लगता है, जो भी है। जो मैं अपनी ये चीज़ें बैंकिंग में भी, कस्टमर बेस अच्छा होता है बैंकिंग में बेसिकली, तो वहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ कर सकती हूँ। और टेक्निकल बैकग्राउंड से तो बैंक में भी कभी कभी यूज़ में आ जाता है। कभी कभी होता है। हाँ। ये जैसे अपनी वीकनेस बताई, इमोशनल क्या? हाँ सर, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। इमोशनल होने से काम चल जाता होगा? सर ये वीकनेस है, लेकिन मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। भाई कस्टमर को गुस्सा आएगा तो तुम रोने लग जाओगे? नहीं सर, उस चीज़ में मुझे मतलब मैंने स्ट्रेंथ में भी काउंट करवाया है कि मैंने मुझ में धैर्य बहुत है कि मुझे इतनी इजीली गुस्सा नहीं आता है। मतलब इंट्यूशन नहीं आता? हाँ, गुस्सा नहीं आता? इतना मतलब रिएक्टिव नहीं हो? रिएक्टिव नहीं हूँ, धैर्य अच्छा है। चलिए ये तो अच्छी बात है। ये एनपीसी का नाम सुना है? एनपीसी? हाँ। क्या है? सर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? सर ये इसके बहुत सारे प्रोडक्ट, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे IMPS है, जैसे IMPS की फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, अच्छा IMPS में। जैसे और फास्टैग है, और जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। अच्छा, डिजिटल बैंकिंग क्या है, चलो बताओ। सर डिजिटल बैंकिंग जिसमें सर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपन पेमेंट करते हैं, जैसे RTGS है या NEFT है, वो डिजिटल बैंकिंग में आता है, जिसमें डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं। डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं। हाँ। अभी जो है अपना ये स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे इनोवेटिव काम किए हैं, मेरा ये मानना है। हो सकता है आप डिफर करें इस बात से। डिजिटल बैंकिंग में हमारे देश के भी क्या अचीवमेंट्स हैं? सर डिजिटल नॉट ओनली बैंकिंग, हर चीज़ में। ओके सर, इसका एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। जैसे अभी फास्टैग की रिपोर्ट आई है, उसमें 46% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है जैसे पहले के कंपैरिजन में। तो अगर पहले जैसे टोल में जाके पैसे देने पड़ते थे, अभी डायरेक्ट हो रहा है। एक तो समय की बचत होती है इससे, प्लस करप्शन बहुत कम होता है। जैसे पहले लाइक जैसे ट्रक वालों को बोलते हैं कि आप हमें कुछ पैसा दे दो, हम आपको जाने देंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ होता नहीं है, और इससे करप्शन। ये RTGS और नेफ्ट क्या है? हाँ, RTGS नेफ्ट सर RTGS है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, और NEFT होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोनों में क्या फ़र्क है? सर दोनों नेफ्ट होता है जो 24 घंटे 24/7 मतलब हर दिन कर सकते हैं। अभी किया है गवर्नमेंट ने? भी? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले किया। और सर इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है, 1 रुपए से लेकर कितने रुपए तक के किसमें ट्रांसफर हैं? NEFT में। और RTGS में? RTGS में मिनिमम 2 लाख है। मिनिमम 2 लाख। और अपर लिमिट नहीं है। अपर लिमिट भी है सर, मुझे आइडिया नहीं है, मतलब जहाँ तक पढ़ा है कि अपर लिमिट नहीं है। नेफ्ट में भी अपर लिमिट भी है, नहीं तो लोग फिर जो है उतना जो है ना ये से। और सर इसमें NEFT में बैचेस में मतलब पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और उसमें एक साथ हो जाते हैं। RTGS में इसमें जैसे आधे घंटे के बैचेस चलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र होते हैं, एक साथ पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते NEFT में। और RTGS में तुरंत हो जाता है, अगर रियल टाइम हो गया ना? रियल टाइम, हाँ। ओके, इन नो टाइम। तो डिजिटल बैंकिंग जो है अभी वर्ल्ड में वी आर ऑन द फास्टेस्ट ट्रैक इन डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल ट्रांसफर प्लेटफॉर्म्स, नॉट ओनली बैंकिंग तो एक वो है। अदरवाइज आपके टिकट्स जो हैं, जैसे रेलवे के, ट्रेन के, आपके होटल्स के,
है ना, आपका कितना टाइम बच गया, कितना टाइम बच गया। जो आपको फीस वगैरह पेमेंट करते हैं अपन, है ना, फीस पेमेंट करते हैं, मेडिकल, आपका मेडिकल, तो यूपीआई भी बहुत चल रहा है। यस यस यस, मेडिकल हेल्थ में आपका जो है यानी तो रिवोल्यूशन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, है मोबाइल ना। आपका जो अभी, अच्छा चलो अभी हेल्थ सर्विसेज में अपने क्या जो है अभी करंट में क्या रहा, मतलब क्या चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? सर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस पहले था क्या? पहले भी था हेल्थ इंश्योरेंस। पहले भी था हेल्थ इंश्योरेंस ने। अभी जो आपके आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जी ने दी है अपने राजस्थान में, चिरंजीवी नाम से है ना, उसमें सारा का सारा डिजिटल ही पेमेंट होता है आपको। यू हैव टू कैरी नो कैश। तो कैश को हैंडल करने की सारी जो कॉस्ट है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे बच रही है। उससे पेपर कॉस्ट भी बचती है इससे। बच रही है, पेपर प्रिंटिंग, हैंडलिंग, कैरिंग, ट्रांसपोर्टेशन भी तो होता है है ना। कितना ये रिवोल्यूशनरी कदम है ये सरकार के। एनीवे, थैंक यू। आर यू सेटिस्फाइड? Yes, sir. गुड।